फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं वर्षा। अभी हमारे साथ उपस्थित है फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। आइए इनसे करते हैं कुछ राजनीतिक विषय पर चर्चा। सर्वप्रथम सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। कल नगर निगम कार्यालय में आवास योजना को लेकर मेयर अरुण रॉय की अध्यक्षता में आम बैठक हुई, जिसमें वे काफी सख्त दिखे। आवास योजना को लेकर आखिरकार क्या है मामला? देखिए वर्षा, मधुबनी नगर निगम की आप चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी चुनाव हुआ है मधुबनी नगर निगम का, और मेयर पद पर चुने गए हैं अरुण राय। अरुण राय एक चर्चित चेहरा है इस शहर का, और काफ़ी समाज से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति हैं। तभी तो यहाँ के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की है। मधुबनी की जनता ने उन्हें मेयर चुना है, बनाया है। जब वो चुनाव मैदान में थे तो जनता के बीच जब जा रहे थे तो वो कई चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें दो महत्वपूर्ण चर्चाएं करते थे। हर एक जगह, अपनी हर एक सभा में, नुक्कड़ सभा में या लोगों के बीच, जनता के बीच दो बातों की चर्चा करते थे। एक आवास योजना और एक शौचालय योजना। उनका कहना था कि ये दोनों निहायत गरीबों की योजना है, भारत सरकार की योजना है। जो निर्धन लोग हैं, निसहाय लोग हैं, गृहविहीन हैं, जिनके पास घर नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के लिए यह योजना है। इसलिए इस योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, और योजना का लाभ लाभुकों के घर तक पहुंचेगा। उन्हें आना नहीं पड़ेगा, बल्कि योजनाएं उनके घर तक जाएंगी, लाभार्थी के खाते में योजना का पैसा जो है सो पहुंचेगा। ये बात उनके मन में बहुत पहले से था, क्योंकि यह योजना एक बदनाम योजना है, और इस योजना में भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है। नगर निगम में भी या जिला स्तर पर जहाँ कहीं भी आप आवास योजना की चर्चा करें, प्रधानमंत्री आवास योजना इसको बोलते हैं, तो इसमें भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है, गड़बड़ी हुई है। बिचौलिया इस योजना पर हावी रहे हैं, लूट लिया जाता है गरीबों का पैसा। तो इन्होंने कल मेयर बने, इन्हें अभी 2 से 3 सप्ताह हुआ है, पदभार ग्रहण किए हैं ये, और इन्होंने कल अहम बैठक की। नगर निगम में आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या किसी भी तरह की योजना हो, चारा घोटाला का नाम आपने सुना होगा। तो जिस तरह से चारा घोटाला हुआ है, उसी तरह से मधुबनी नगर निगम में विगत 1 दशक, 1.5 दशक से घोटाला ही घोटाला हुआ है। तो भारी अनियमितता की क्या है असलियत? बता रहे हैं वही चीज़ आपको हम। जो इसमें जो बिचौलिया हैं वो इस तरह से गड़बड़ी किए हैं कि लाभुकों का पैसा हड़प लिए हैं, लूट लिए हैं, और सही लाभार्थी का चयन नहीं हुआ है। कुल यहाँ बताया गया है कि 4200 लोगों को चिन्हित किया गया जिन्हें ये योजना का लाभ मिलना था, जिसमें से आपको 1365 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो लाभार्थी हैं ही नहीं, फर्जी हैं वो। और इतना ही नहीं, इसमें से 268 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जो नगर निगम क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं, नगर निगम क्षेत्र से बाहर के हैं। इन सब चीज़ों का कल जिक्र हुआ पदाधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, कर्मचारियों के साथ। उनकी अध्यक्षता में, मेयर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि इस आवास योजना जो है वह सीधे गरीबों के खाते में वो पैसा जाएगा, और बीच में अगर बिचौलिया या पदाधिकारी या कोई कर्मचारी कहीं भी एक पैसा का इधर से उधर किए तो वो सीधे जेल जाएंगे। उन्होंने सीधा सीधा ये लिया कि इसमें गड़बड़ी करने वाले जो भी व्यक्ति हों, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेलगाम नगर निगम कार्यालय पर कैसे लगाम लगाएंगे नवनिर्वाचित मेयर अरुण रॉय? बिल्कुल सही सवाल है आपका।
नगर निगम कार्यालय जो पहले नगर परिषद था, तो ये बेलगाम कार्यालय इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ न कोई नियम रहा है न कायदा रहा है, और नियम के विरुद्ध सारे काम किए गए हैं। एक नहीं, हजारों काम ऐसे हुए हैं जो नियम के विरुद्ध किए गए हैं। तो कहा जाता है कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो वो उस संस्था कैसे चलेगा। तो पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी लोग इस नगर निगम बनने से पूर्व या नगर निगम के चेयरमैन पद पर अरुण राय के आने से पूर्व तक जो भी काम हुआ है उसमें भारी अनियमितता बरतने की लोगों को जानकारी है। कई जांच पर जांच चला है, करोड़ों का इसमें घोटाला हो चुका है। तो ये मतलब बेलगाम हो गया, न यहाँ कोई कार्य संस्कृति है, न यहाँ कोई नियम कायदा है, न यहाँ कोई जिसके लिए योजना बनी है सरकार की योजना उन तक ये योजना पहुँच पाई है, न सही लोगों का चयन किया जा रहा है। किसी भी तरह का नियम और कानून का यहाँ पालन नहीं किया जाता है, इसीलिए बेलगाम हो चुका था ये। तो क्या वास्तविक जो लाभार्थी है उनके खाते में अब सीधे पैसा जाएगा? कहा तो इन्होंने यही है, इन्होंने सख्त निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को कि आप लाभार्थियों का चयन करें, उसकी सूची सार्वजनिक करें। जैसे मान लीजिए कि जगह जगह उसको टांगें ताकि आम लोग भी देख सकें कि इस वार्ड में इतने लाभार्थी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हुए हैं, ताकि उसमें बिचौलिया प्रवेश न कर सके, पैसे का बंदरबांट न हो। इसलिए इन्होंने इस तरह का निर्देश दिया है और सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का कोई अगर गड़बड़ी करते कोई भी पकड़े गए तो उनका खैर नहीं है और उन्हें जेल जाना तय है। तो ये जो लाभार्थी है उनके पैसे की कैसे की जाएगी वसूली? इस अनियमितता की जांच कैसे की जाएगी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पूर्व में जो भी अनियमितता बरती गई है, गड़बड़ी हुई है, पैसे लूटे गए हैं, योजना का बंदरबांट हुआ है, गलत तरीके से चयन हुआ है, अगर मेयर अरुण राय पिछले कामों में चले गए और उसमें अगर उलझे तो आगे का काम इनका रुक जाएगा, तय है। कितना भी सुलझे हुए व्यक्ति हों, कितना भी ईमानदार हों और कितने भी पारदर्शी तरीका से काम करना चाहते हों, लेकिन इन्हें जहां से काम शुरू किए हैं वहीं से काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नगर निगम के पिछले कार्यों की समीक्षा किए, उसके अंदर तहकीकात में गए तो ये उलझ कर रह जाएंगे, विकास बाधित हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। रही बात कि जो लोग गलत तरीके से पैसे वसूल लिए हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, केस होगा, उन्हें नोटिस जाएगा और उनसे सरकार की योजना का जो पैसा गलत तरीका से वसूल लिया गया है उनसे वो पैसा वापस लिया जाएगा। नहीं देने पर उन पर सख्त कर उन्हें जेल जाना होगा, कुर्की जब्ती होगा। जैसे केस के बाद अगर आप उसका नोटिस नहीं लिए तो जो कार्रवाई होती है नियमानुकूल वो कार्रवाई होगा और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या अब आवास योजना में बिचौलिए नहीं दिखाई देंगे? नहीं, यही इनका कहना है। ये मेयर साहब जो कल बैठक किए हैं, अहम बैठक आवास योजना को लेकर, इन्होंने इस पर इसी पर किया कि कहीं दूर दूर तक बिचौलिया इसमें नहीं दिखे। बिचौलिया का मतलब होता है कि गरीबों जो लाभार्थी हैं उससे लेकर कार्यालय तक बीच का काम करना और लाभार्थी के पैसा से वसूल लेना, उस हिस्सा उनसे नाजायज़ तरीके से ले लेना, ये चीज़ अब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मेयर, डिप्टी मेयर और जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं उनकी नज़र अब इस योजना पर रहेगी। हर एक लाभार्थी जो हैं उन पर रहेगा और योजना का लाभ उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके लिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया है। इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इसमें बिचौलिया अब उनके कथनानुसार जैसा कि उन्होंने निर्णय लिया है दूर दूर तक नहीं दिखाएंगे। जी, धन्यवाद। बड़े ही विस्तार से, सहज और सरल शब्दों में इसका वर्णन किया है।
धन्यवाद। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24।